नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट बस ड्राइवर की है जिनका नाम यशवंत है। तो चलिए अब यह कहानी यशवंत जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम यशवंत है। पेशे से मैं बस ड्राइवर हूं। पिछले 15 साल से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में बसें चला रहा हूं। मेरा ताल्लुक झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव से है। जिंदगी बसों के बीच बीती है और सफर की हर राह, हर मोड़ को मैंने अपने अंदाज से देखा है। बहुत कुछ देखा है, सीखा है और कुछ ऐसी चीजें भी देखी हैं जिनके बारे में सोचकर आज भी बदन में सिहरन दौड़ जाती है। ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ना ही इसमें कोई झूठा मसाला है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं भूलना भी चाहूं तो नहीं भूल सकता। आज से कोई 15-20 साल पहले की बात है। तब मोबाइल इतने आम नहीं थे, ना ही हर सड़क पर रोशनी या होटल मिलते थे। सर्दियों का मौसम था, रातें लंबी और ठंडी हुआ करती थी और सफर में अजनबी लोग, अजनबी रास्ते और किस्मत क्या मोड़ ले लें, इसका कोई भरोसा नहीं था। मैं उस वक्त एक प्राइवेट सेठ की बस चलाता था। नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन बड़ा कंजूस था। हर काम में पैसा बचाने की फिराक में रहता। मेरे साथ एक और लड़का हुआ करता था, आनंद। सीधा सादा गांव का ही छोरा। उसी को मैं बस का सहायक यानी खलासी बना लिया था। दिल से वफादार और मेहनती लड़का था। हम दोनों बस लेकर शादी ब्याह, बारातें, तीर्थ यात्राएं वगैरह के लिए निकलते रहते थे। पैसों से ज्यादा हमें अपनापन मिलता था उन सवारियों से जो कुछ दिन के लिए हमारे साथ सफर में शामिल होती थी। तो हुआ यूं कि एक बार मुझे अचानक सेठ ने बुलाया। बोला, यशवंत, कल सुबह एक बारात लेकर जानी है। जैसलमेर के पार एक गांव है, वहीं जाना है। 3 दिन की बुकिंग है, तैयार रहना। मैंने नाम पूछा उस गांव का, तो पहले तो सुना नहीं था। कुछ अजीब सा लगा नाम, लेकिन उस वक्त मना करना मेरे लिए आसान नहीं था। सेठ हर बार यह कह देता कि अगर नहीं जा सकते तो किसी और को देख लेता हूं, और मैं अपनी नौकरी खोने का खतरा नहीं उठा सकता था। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग बस को तैयार करके डीजल भरवाकर बारातियों के गांव पहुंचे। बड़ा गांव था, खाते पीते लोग, पूरा गांव सज धज कर तैयार था। बाजे गाजे, हलवाई, नाचने वाले सब आ गए थे। बारात में बस बुक कराना कोई मामूली बात नहीं थी उन दिनों। गांव वालों के लिए ये शान की बात होती थी, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी स्वागत में। शाम को करीब 4 बजे के आसपास बारात बस में सवार हुई और हम लोग निकल पड़े। मेरे साथ आगे केबिन में आनंद था और दूल्हे के साथ 2-3 बुजुर्ग लोग। रास्ता लंबा था और जिस गांव की तरफ हमें जाना था वो आम रास्तों से थोड़ा हटकर था। बीच बीच में वो लोग हमें रास्ता बताते जा रहे थे। मैंने बस संभाली, आनंद ने सवारियों का ध्यान रखा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा वैसे वैसे रास्ता भी वीरान होता गया। वो पक्की सड़क धीरे धीरे कच्ची होती चली गई। एक जगह तो ऐसा लगा कि हम लोग किसी बियाबान में आ गए हैं। ना कोई लाइट, ना कोई और गाड़ी, बस हम ही थे, हमारी बस और ये सुनसान रास्ता। रात करीब 2 बजे के आसपास हम उस गांव में पहुंचे जहां शादी थी। वहां पहुंचते ही ढोल नगाड़े बजने लगे। लड़की वालों ने शानदार स्वागत किया, लेकिन यहां आकर बात थोड़ी उलझ गई। हम सोच रहे थे कि अगले दिन या परसों सुबह लौट जाएंगे, लेकिन पता चला कि बारात कम से कम 5 दिन रुकेगी। मैं तो हैरान रह गया। सेठ ने कुछ बताया ही नहीं था। उस जमाने में फोन भी हर किसी के पास नहीं होते थे और टेलीफोन के लिए गांव से 2 कोस दूर जाना पड़ता था। मैंने सोचा कि सेठ को बिना बताए अगर मैं 5 दिन वहीं रुक गया तो वापस जाकर मुझे जरूर डांटेगा। इसलिए मैंने उन लोगों से साफ कह दिया कि मैं अभी लौट रहा हूं। जब लौटने का दिन तय हो जाए और सेठ मुझे दोबारा भेजे तब मैं वापस आ जाऊंगा। शाम को 7 बजे के करीब मैं और आनंद बस लेकर लौटने लगे। अब रास्ता वही था, लेकिन अंधेरा और सन्नाटा कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। चारों तरफ सर्दी का असर और ऊपर से कोहरा। सर्दियों की रात वैसे ही डरावनी लगती है, लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। कोहरा इतना घना था कि आगे कुछ भी साफ नहीं दिखता।
बस की लाइटें भी जैसे चुपचाप डर रही हों। रास्ते में एक जगह ऐसा आया कि लगा हम लोग रास्ता भटक गए हैं। चारों तरफ वीराना, न कोई ढाबा, न कोई गांव। हम सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी दूर से ढोल नगाड़ों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने और आनंद ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद कोई गांव होगा पास में, शायद कोई शादी हो रही हो। बस को उसी दिशा में मोड़ा और जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि कुछ लोग रास्ते पर चल रहे हैं। करीब 15-20 लोग होंगे, औरतें, मर्द, बच्चे, सब एक साथ। सबके हाथों में बाजे, औरतें घूंघट में, मर्द पगड़ी में। लेकिन उनका पहनावा कुछ अलग था, जैसे पुराने जमाने की पोशाकें हों, जैसे मेरी दादी की जवानी के दिनों की तस्वीरों में दिखाई देती हैं। मैंने धीरे से बस रोकी और पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? एक आदमी बोला, पास में ही गांव है, बच्चों के साथ हैं, अगर हो सके तो हमें छोड़ दो। मैंने सोचा कि अगर ये लोग बस में बैठ गए तो मैं भी इनके गांव में रात बिता सकता हूं। कोहरे में बस चलाना आसान नहीं था, तो मैंने हां कह दी। वो लोग धीरे धीरे बस में चढ़ गए। कोई भी आगे आकर नहीं बैठा, सब पीछे की तरफ चले गए। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन अब माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। पीछे कोई हलचल नहीं थी, सब एकदम चुप। आनंद ने मुझसे कहा, भैया ये लोग कुछ ज्यादा ही शांत हैं। मैंने कहा, हाँ मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी गांव आया नहीं था और तभी मैंने सोचा कि किसी को बुला लूं आगे बैठने, ताकि रास्ता पूछ सकूं। जैसे ही मैंने आवाज लगाई, एक औरत आकर मेरे पास बैठ गई। चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी चाल में कुछ ठहराव नहीं था। मैंने पूछा, गांव कितनी दूर है? वो बोली, थोड़ी ही दूर, पहला मोड़ आएगा, वहीं से मुड़ना है। इतना कहकर वो चुप हो गई और बस के अंदर फिर वही अजीब सी खामोशी। उस रात कुछ तो अलग था। बस की खिड़की से बाहर झांकता तो चारों ओर सन्नाटा पसरा होता। सर्द हवा के थपेड़े कभी खिड़की के कांच पर धप से टकराते, कभी शरीर में ऐसे घुसते कि हड्डियां तक कंपकपा जाती। बस के अंदर सब शांत था, असहज चुप्पी थी और आनंद भी बिना बोले अपनी सीट पर सिमटा बैठा था। वो औरत जो मेरे पास आकर बैठी थी, अभी भी वैसी ही बैठी थी, चुपचाप, घूंघट डाले, सामने एक टक देखती हुई। मैंने 2-3 बार हल्की बातचीत की कोशिश की, पर वो सिर्फ हूं या हां में जवाब देती थी। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई रस न हो, जैसे कोई रटी रटाई मशीन जवाब दे रही हो। करीब 20-25 मिनट और बीत गए। हम लोग उस मोड़ तक पहुंचे जिसकी उस औरत ने बात की थी। सड़क वहां से कच्ची हो गई थी। मैं पहले तो झिझका, लेकिन फिर बस को किनारे खड़ा कर दिया। इतनी टूटी फूटी सड़क में बस आगे नहीं जा सकती थी। मैंने हैंड ब्रेक खींचा और नीचे उतर आया। गांव यहां से कितनी दूर है? मैंने पीछे मुड़कर उनसे पूछा। औरत ने कहा, बस थोड़ी दूर, पैदल ही चलना पड़ेगा। मैंने आनंद की ओर देखा। वो मेरी आंखों से ही समझ गया, अब पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक थी, डर भी शायद। वो लोग एक एक कर बस से उतरने लगे। सब धीरे धीरे चलने लगे उस कच्चे रास्ते पर। और अजीब बात यह कि जितना मैं सोच रहा था वो धीरे धीरे, उतना ये लोग नहीं चल रहे थे। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी चाल मुझसे तेज। मैं और आनंद पीछे पीछे भागते से चल रहे थे। भैया, आनंद ने फुसफुसाकर कहा, ये लोग अजीब नहीं लग रहे आपको? मैंने कहा, बिल्कुल लग रहे हैं, लेकिन अब पीछे हट भी नहीं सकते। थोड़ी दूर चलने के बाद पेड़ों का एक घना झुंड शुरू हो गया। सड़क तो जैसे नाम की ही रह गई थी। मिट्टी का पथरीला रास्ता, दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़। कोई पंछी तक की आवाज नहीं, बस हमारी सांसों की आवाज और हमारे कदमों की खरखराहट। मैंने देखा वो सब लोग बिना कुछ बोले आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक साथ, एक सी चाल, एक सी चुप्पी। कुछ दूर जाकर एक जगह हमें कुछ झोपड़ियां दिखीं। पहले 2-3, फिर उनके पीछे और आगे चलकर पूरी बस्ती जैसी लगने लगी। लेकिन ये कोई आम गांव नहीं था। वहां ना कोई आदमी दिखाई दे रहा था, ना कोई जानवर। सबके दरवाजे बंद थे और वहां अजीब सी एक सी मिट्टी की गंध फैली थी, जैसे चिता की राख हो या फिर गीली लकड़ी जलने की। वो लोग अलग अलग झोपड़ियों में घुसने लगे। कोई कुछ बोले बिना सीधे अपने अपने दरवाजे खोलकर अंदर चले गए। मैं और आनंद वहीं खड़े रह गए। ये क्या चल रहा है? आनंद ने मुझसे पूछा। मैंने भी बस सिर हिलाया। हम दोनों अब वहां बिल्कुल अकेले खड़े थे। कहीं ये लोग हमें अकेला छोड़कर चले तो नहीं गए? आनंद की आवाज कांपी। मैंने आवाज लगाई, अरे भाई, हम कहां जाएं? कोई बताएगा?
फिर कुछ ही पलों में झोपड़ियों से लोग बाहर निकलने लगे। हर कोई अपने हाथ में कुछ सामान लिए था, कोई लकड़ी, कोई बर्तन, कोई अंगीठी जैसा, और वो सब एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाने लगे। तब एक आदमी मेरी ओर देखकर बोला, भाई साहब, आप भी बैठिए हमारे साथ, आज हमारे गांव में दावत है, कुछ खास पक रहा है। मैंने थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, किस बात की दावत? वो बोला, जो मिला है वो सब मिलकर खाएंगे, अकेला कोई खा नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मैं और आनंद एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आनंद तो वैसे ही थर थर कांप रहा था। वहीं किनारे बैठकर मैं सबको देखता रहा। औरतें जो अब तक घूंघट में थीं, अब धीरे धीरे अपने काम में लगी थीं। पर जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो कुछ अजीब सा लगा। आग की रोशनी उनके चेहरे तक तो पहुंच रही थी, लेकिन नीचे जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उनके पैर नहीं दिख रहे थे। मैंने और करीब जाकर देखा। औरतें कुछ गोल गोल पकवान जैसी चीजें बना रही थीं, पर वो दिखने में बिल्कुल मांस की तरह थीं, मांस की लोइयां। फिर अचानक मेरी नजर एक औरत के चेहरे पर पड़ी। उसने घूंघट हटाया था। उसका चेहरा एकदम जला हुआ था, ऐसा जैसे आग में झुलसकर चमड़ी सिकुड़ गई हो। मैंने घबराकर दूसरी ओर देखा, वहां भी वैसा ही चेहरा, और अब ध्यान से देखने पर उनके पैर उल्टे थे। मैंने सुना था बचपन में मेरी नानी कहा करती थी, भूत चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। उस वक्त मैंने उनकी बात पर हंसी उड़ाई थी, लेकिन आज वो बात मेरे सामने थी। मेरे बदन से पसीना बह निकला। आनंद ने भी देख लिया था और वो मेरा हाथ कसकर पकड़ चुका था। भैया, भागें क्या? मैंने कहा। नहीं, अभी नहीं। अगर इन्हें लगा कि हम डर गए हैं तो ये हम वहीं चुपचाप बैठे रहे। लेकिन भीतर ही भीतर मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। आनंद की आंखें नम हो चुकी थीं। मैंने एक बहाना बनाया, कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, हल्का होने, और बिना उनका ध्यान खींचे मैं वहां से थोड़ा किनारे चला गया। जहां जाकर मैं खड़ा हुआ वो कोई आम जगह नहीं थी। वो एक खुला मैदान जैसा था, लेकिन वहां की मिट्टी राख जैसी थी। और जैसे ही मैंने नीचे देखा, मेरी आंखें फटी रह गईं। वो एक श्मशान था और मैं एक अधबुझी चिता के ऊपर खड़ा था। जब मैंने देखा कि मैं जहां खड़ा हूं वो कोई मैदान नहीं बल्कि एक अधजली चिता थी, तो उस वक्त मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी नजर नीचे की राख पर पड़ी। वो राख वैसे नहीं थी जैसी किसी पुरानी जली हुई लकड़ी की होती है। उसमें से अब भी हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। गर्माहट अब भी बाकी थी, और उस राख के बीच में कुछ चीजें थीं जो मैं पहचानना नहीं चाहता था, लेकिन वो थीं हड्डियां। मैं एक कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर झुके त्यों जम गए थे। हल्का सा कांपा भी तो राख उड़कर मेरी चप्पल पर गिरने लगी। उस राख की महक, उस जलती मांस की गंध आज भी नथुनों में बसी है। भैया, आनंद की आवाज आई पीछे से। मैं पलटा। वो भी कांपता हुआ वहां आ गया था। वो मेरे चेहरे का रंग देखकर सब समझ गया। हम श्मशान में खड़े हैं, वो बोला। मैंने सिर हिलाया, लेकिन जो बात हम दोनों ने तब तक नहीं समझी थी वो ये थी कि ये कोई आम श्मशान नहीं था। यहां एक दो नहीं, पूरी जमीन पर दूर तक चिताएं फैली थीं, कुछ बुझी हुई, कुछ अभी अभी जली हुई, और कुछ जिनमें से अब भी अंगारे चमक रहे थे। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अब बात सिर्फ डर की नहीं थी, अब ये जान बचाने का सवाल बन चुका था। हम लौटने लगे धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही हम उस गांव की ओर मुड़े जहां से आए थे, तो वहां का नजारा बदल चुका था। जहां थोड़ी देर पहले झोपड़ियां थीं, आग जल रही थी, लोग खाना पका रहे थे, अब वहां सिर्फ जलती हुई चिताएं थीं, और उन चिताओं के बीच में लकड़ियों की जगह मानो कोई बैठा हो। मैंने आंखें मिचमिचाकर देखा। हाँ, उन चिताओं पर कोई था, और वो कोई हम ही थे। मुझे अपने जैसे दो लोग बैठे दिखे, मैं और आनंद, जैसे कोई काठ की मूर्तियां बैठी हों। लेकिन जैसे ही हवा ने थोड़ी राख उड़ाई, मैंने देखा कि वो कोई मूर्तियां नहीं थीं, वो हमारी ही परछाइयां थीं, जैसे कोई शापित प्रतिबिंब। आनंद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, हम वापस चलें, बस की ओर। बस में बैठेंगे तो कुछ समझ में आएगा। हम दोनों बस की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, और जब दौड़ते हुए सांस फूलने लगी तो कहीं से एक अजीब सी आवाज आई, गुर्राहट, जैसे कोई जानवर की नहीं, इंसानों की चीखती हुई आवाज, पर इंसानी नहीं। मैंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। जो देखा वो आज तक भूल नहीं पाया।
वो सारे लोग जो बस में बैठे थे, जो हमें गांव तक लाए थे, अब इंसान नहीं थे। उनके चेहरे जल चुके थे, आंखों से आग झांक रही थी और उनके पैरों की चाल उल्टी थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ भाग रहे थे हमारी ओर। मैंने आनंद से कहा, भाग, जितनी जान है लगा दे। हम भागे। पैर कीचड़ में धंसे, चप्पलें छूटी, कपड़े फटे, लेकिन हम बस की ओर भागते रहे और पीछे से वो चीखें जैसे हमारे कानों के अंदर घुसकर खून जमा देने को बेताब थीं। किसी तरह वो कच्चा रास्ता पार करके हम उस मोड़ तक पहुंचे जहां बस खड़ी थी। मेरी आंखें भर आईं जब मैंने बस को देखा, जैसे कोई बूढ़ा दोस्त संकट में तुम्हारा इंतजार करता दिख जाए। मैं दौड़कर दरवाजा खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठा और बस स्टार्ट की। शुक्र था कि इंजन एक बार में ही चालू हो गया। आनंद पीछे की ओर भागा और दरवाजा बंद किया, लेकिन बस के शीशों से देखने पर वो सभी लोग वहीं आ खड़े हुए थे। उनकी आंखें जली हुई, लाल सीधी हमारी ओर घूर रही थीं। किसी ने बस पर हाथ मारा, पर उसके हाथ की छाया शीशे पर नहीं पड़ी। मैंने गियर डाला, एक्सेलरेटर दबाया और बस को उस रास्ते पर मोड़ दिया। बस रोकना मत भैया, आनंद बोला। रोकूंगा नहीं, मैंने कहा, लेकिन ये लोग कौन हैं? और वो गांव क्या था? आनंद कुछ नहीं बोला, बस सीट पकड़े कांपता रहा। करीब आधा घंटा बीत गया होगा। अब पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हमारे चेहरों पर हवाइयां उड़ चुकी थीं। मन में बार बार एक ही ख्याल, क्या वो सच था? क्या हम अभी भी जिंदा हैं? तभी एक जगह रास्ते के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। मैंने देखा कि उस पेड़ के नीचे कोई बैठा है, कोई आदमी जो बिल्कुल हिल नहीं रहा। मैंने बस धीमी की। भैया, कोई है वहां? आनंद बोला। मैंने सिर हिलाया। फिर जैसे ही बस उसके पास रुकी, वो आदमी धीरे से आंखें खोलता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। बस के ब्रेक पर पैर रखकर मैंने पूरी ताकत से पैडल दबा दिया और गाड़ी एक झटके में रुक गई। सामने बरगद के नीचे वो आदमी बैठा था, आंखें मूंदे हुए, जैसे ध्यान में डूबा हो। लेकिन जैसे ही हमारी बस उसके पास रुकी, उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसकी आंखें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वैसी आंखें मैंने आज तक किसी इंसान की नहीं देखी थी। लाल नहीं, चमकती नहीं, बल्कि बुझती हुई आग की तरह थी, जैसे राख में सुलगती चिंगारी। मैंने बस का गेट खोला और नीचे उतर गया। आनंद पीछे पीछे उतर आया, लेकिन उसकी चाल में कंपी थी। बाबा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो कुछ देर हमें यूं ही देखता रहा, फिर बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे पीछे जो आत्माएं लगी थीं वो अब भी इस पेड़ के इर्द गिर्द घूम रही हैं, लेकिन यहां वो घुस नहीं सकती। मैं और आनंद दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रह गए। मैंने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, तुम जैसे लोगों को बचाने वाला जो इन जंगलों में भटकते हैं। इनकी भूख शांत नहीं होती, इनकी चिताएं अब भी जल रही हैं और तब तक जलती रहेंगी जब तक कोई जिंदा आदमी उनकी आग में न जले। उसके शब्द सुनते ही मेरे शरीर में जैसे बर्फ दौड़ गई। वो सब कुछ जो हमने पीछे देखा, उसकी पुष्टि जैसे इस बाबा ने कर दी हो। वो उठता है, उसके बदन पर राख लिपटी हुई है, गले में माला, हाथ में त्रिशूल और कमर के पास एक पुरानी सी पोटली बंधी है। वो पोटली खोलता है और उसमें से कुछ सफेद राख जैसी चीज निकालता है। फिर वो हमारे चारों तरफ एक गोल घेरा बनाता है, मिट्टी पर उंगली से एक चक्र खींचता है और उसमें वो राख झोंक देता है। अब ये राख का घेरा है, जब तक तुम इसमें रहोगे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसने कहा। मैंने उससे पूछा, बाबा, ये लोग कौन हैं और हमें क्यों मारना चाहते हैं? बाबा थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, यहां से थोड़ी दूर बहुत साल पहले एक गांव हुआ करता था। एकदम सामान्य गांव। लोग खेती करते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन इस गांव के कुछ लोग तंत्र मंत्र में बहुत पारंगत थे और उसी घमंड में उन्होंने ऐसी चीजें की कि इस धरती ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। मैं और आनंद ध्यान से सुन रहे थे। एक बार किसी बाहरी आदमी ने अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए इस गांव के तांत्रिकों की मदद ली। उन्होंने काली विद्या से उस लड़के पर कुछ ऐसा किया कि उसकी तिल तिल करके मौत हो गई। पर वो लड़का मरने से पहले अपने बाप से कह गया था कि अगर मेरी जान गई तो इस गांव की राख कभी ठंडी नहीं होगी। वो श्राप था और वो श्राप आज तक खत्म नहीं हुआ। बाबा ने एक लंबी सांस ली। जब गांव के सारे लोग एक रात को मर गए, एक अजीब बीमारी से या शायद तांत्रिक उलझन में, तो उनकी चिताएं एक साथ जलाई गईं, लेकिन आग बुझती ही नहीं थी। इसलिए हर एक की अलग चिता बनाई गई।
लेकिन वो चिताएं आज तक जल रही हैं और उनकी आत्माएं, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। मैंने कांपते हुए पूछा, तो वो लोग जो हमारी बस में बैठे थे, वो सब उसी गांव के भूत हैं। तुम्हें अपने गांव बुलाकर तुम्हारी चिता जलाने ही ले जा रहे थे। उस रात वो तुम्हें खा जाते, तुम्हारा मांस उनकी आग को और जलाता। आनंद बैठ गया जमीन पर। वो अब भी कांप रहा था। शायद उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बाबा ने फिर से वो राख निकाली और हमारी जेब में थोड़ी थोड़ी भर दी। अगर वो दोबारा तुम्हारे पास आए तो ये राख अपने चारों तरफ बिखेर देना और कभी पलटकर मत देखना। पीछे की आवाजें तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन पलटे तो गए। मैंने सिर हिलाया। अब बस में बैठो, बाबा बोला। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा थोड़ी दूर तक, लेकिन जब मैं कहूं मुझे यहीं छोड़ देना। हम तीनों बस में बैठे। मैंने इंजन स्टार्ट किया। बाबा मेरे बगल में बैठा था और आनंद पीछे। अब बस फिर उसी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता बदल चुका हो। वही रास्ता, वही पेड़, वही अंधेरा। लेकिन अब मेरे मन में एक और डर बैठ गया था कि कभी भी पीछे से कोई दरवाजा खटखटा सकता है। बाबा चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर ध्यान था, जैसे वो किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। आधा घंटा बीत गया होगा। अचानक बाबा बोला, यहीं रोक दो। मैंने बस साइड में रोकी। बाबा उतरा और जाते जाते बोला, सावधान रहना, ये आत्माएं भूखी हैं और इनका काम अब भी अधूरा है। मैंने कहा, बाबा आप। वो मुस्कुराया, मैं फिर मिलूंगा जब जरूरत होगी। और वो अंधेरे में गायब हो गया। बाबा के जाते ही मैं कुछ देर तक बस की स्टीयरिंग थामे यूं ही बैठा रहा। अंधेरे में उस दिशा की ओर देखता रहा जिधर वो गया था, लेकिन वो अब कहीं नहीं था। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं, जैसे वो भी इस डर की दुनिया का कोई हिस्सा था जो कुछ देर के लिए हमारे पास आकर हमें उन औरों से बचाकर चला गया। मैंने एक लंबा सांस लिया। वो सांस सीने में कहीं अटकी हुई थी, जैसे कई मिनटों से रोकी जा रही हो। अब जाकर थोड़ा महसूस हुआ कि हम जिंदा हैं, और बस उसी की वजह से। पीछे देखा तो आनंद नींद में नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। शायद थकान, शायद डर, या शायद वो अपनी आंखों में उन चेहरों को दोबारा नहीं देखना चाहता था, जिन चेहरों ने कुछ घंटों पहले उसे बस में घूरा था और बाद में हमारे पीछे आग की लपटों की तरह दौड़ते रहे। मैंने धीरे से बस को फिर से चलाया। इंजन अब भी वही आवाज कर रहा था, लेकिन अब उस आवाज में मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी, जैसे किसी पुराने साथी की आवाज सुनकर दिल को सुकून मिलता है। सड़क अब थोड़ी बेहतर थी। कोहरा अब भी था, लेकिन थोड़ा हल्का पड़ गया था। शायद समय बीत रहा था, शायद सुबह का असर था, या शायद उस राख के घेरे की कोई शक्ति थी। हमने रास्ता बिना किसी बात के तय किया। ना मैं बोला, ना आनंद। बस का रेडियो भी बंद था। मुझे याद है, उस रात जितनी लंबी खामोशी मैंने महसूस की, उतनी शायद कभी नहीं की थी। करीब 3 घंटे बाद हम बीकानेर के बाहरी इलाके में पहुंचे। सुबह का उजाला धीरे धीरे आसमान पर फैलने लगा था, जैसे किसी ने अंधेरे को थोड़ा खींचकर हटाया हो। सेठ की कोठी पर बस रोक दी। वहां अभी कोई जागा नहीं था। गेट बंद था। मैंने हॉर्न नहीं बजाया। मन नहीं किया किसी को जगाने का। खुद को भी नहीं जगाना चाहता था, जैसे किसी डरावने ख्वाब से उठकर फिर उसी में लौट जाने का डर हो। हम बस के अंदर ही बैठे रहे। आनंद एकदम चुपचाप बैठा था। उसकी हालत वैसी थी जैसे कोई गहरा बुखार आया हो। मैंने उसकी तरफ देखा। आंखें फटी हुई, चेहरे पर पसीना, होंठ सूखे हुए। आनंद, मैंने धीरे से आवाज दी। उसने मेरी तरफ देखा। भैया, सब सच था ना? मैंने सिर हिलाया। सच से भी ज्यादा सच। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अब कभी रात में सफर नहीं करूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरी भी यही हालत है, लेकिन मैंने बस उसके कंधे पर हाथ रखा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सेठ नींद में आंखें मलता हुआ बाहर आया। हमें देखकर बोला, अबे कब आए? मैंने जवाब नहीं दिया। सेठ करीब आकर बोला, कुछ बोलेगा नहीं? मैंने सिर्फ इतना कहा, बस आ गई है। वो कुछ देर हमें घूरता रहा, फिर बोला, तू ठीक तो है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर उससे कहा, कुछ दिन की छुट्टी चाहिए? सेठ ने पहली बार मेरी आंखों में देखा, और शायद वो डर, थकान और वो अनकहा कुछ पढ़ लिया जो मैंने नहीं कहा। उसने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले वापस चला गया। मैं और आनंद वहीं बस के अंदर बैठे रहे। दिन चढ़ आया था, लेकिन हमारे भीतर अभी भी रात थी। वो रात जो पीछे छूट गई थी, लेकिन मन से नहीं उतरी थी। 2 दिन बाद मैं अपने गांव चला गया। गांव की हवा में कुछ सुकून था।
माँ से मिलकर मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन नींद नहीं आई। रात को आंखें बंद करता तो वही चेहरे, वही जली हुई खाल, वही जलती चिताएं सब आंखों के सामने आ जाते। तीसरे दिन गांव के मंदिर गया। वहां एक बूढ़े पुजारी से मिला जिनसे मैं बचपन में डरता था, क्योंकि उनकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं। पर अब उनकी आंखों में एक अपनापन था। मैंने उनसे सब नहीं बताया, पर इतना कहा, कुछ देखा है जो भूल नहीं रहा। उन्होंने पूछा, देखा या जिया? मैं चुप रहा। उन्होंने मुझे एक धागा दिया, कहा, इसमें तुलसी की माला बंधी है, इसे गाड़ी में टांग देना, रास्ते में ताजा नींबू मिर्च रखना और हर सुबह सूर्य को पानी देना। मैंने सब किया, वापस लौटा, बस दोबारा स्टार्ट की। आनंद नहीं आया, वो अब किसी और काम में लग गया था। मैं अकेले सफर पर निकलने लगा, लेकिन अब कुछ बदल गया था। अब मैं हर मोड़ पर देखता था, कहीं कोई खड़ा तो नहीं। अब मैं रात के अंधेरे में पीछे की खिड़की से झांकता था, कहीं कोई बैठा तो नहीं। अब मैं हर मुसाफिर से पहले उसकी परछाई देखता था, कहीं उल्टी तो नहीं। और एक दिन मैंने फिर उसी रास्ते से गुजरना पड़ा, ना चाहते हुए। लेकिन जो वहां देखा वो कहानी अगली बार सुनाऊंगा, क्योंकि हर डर की एक परत होती है और मेरी कहानी की अगली परत अभी खुली नहीं। कई महीने बीत चुके थे उस रात के बाद। वक्त बीतता गया, लेकिन कुछ चीजें वक्त के साथ मिटती नहीं, बल्कि और गहरी होती जाती हैं। जैसे किसी जख्म पर पुराना मवाद जम जाए तो वो सूखने की बजाय अंदर ही रिश्ता रहता है। मेरे लिए वो रात भी कुछ वैसी ही थी। मैं अब भी बस चलाता था। हाँ, थोड़ा वक्त ले लिया था खुद को समेटने के लिए, लेकिन पेट तो रुकता नहीं। और ड्राइवर का जीवन वही, स्टीयरिंग, गियर, रास्ता, मुसाफिर। आनंद अब मेरे साथ नहीं था। वो नौकरी छोड़कर कहीं और चला गया। शायद वो मुझसे ज्यादा समझदार निकला, या फिर डर उसके अंदर मुझसे ज्यादा गहराई तक उतर गया था। अब मैं अकेला था। एक बार फिर शादी का सीजन आया। वही सर्दियों की ठंडी हवा, वही कोहरा और वही शादियों की बुकिंग। एक दिन सेठ ने आकर कहा, यशवंत, एक बारात है जैसलमेर के पास, जाना है? मैंने नाम सुना उस गांव का और दिल हल्का सा कांप गया। नाम वैसा नहीं था, लेकिन जमीन का इलाका वही था, रास्ता वही जो कई महीने पहले मुझे एक ऐसी जगह ले गया था जहां से शायद मैं जिंदा वापस नहीं लौटना चाहिए था। मैंने 2 सेकंड सोचा, फिर हामी भर दी। सेठ ने कहा, इस बार अकेले नहीं जाना पड़ेगा, एक नया लड़का भेज रहा हूं तेरे साथ, नाम है गुड्डू। मैंने बस इतना कहा, जैसा ठीक समझो। अगली शाम हम रवाना हुए। बारात रात को रवाना होनी थी और उसी रात हमें वहां पहुंचना था। रास्ता वहीं बीकानेर से जैसलमेर की ओर जाता हुआ सुनसान ट्रैक। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, सवारियां खुश थीं, ढोलक बज रहा था, लोग गा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रास्ते पर सन्नाटा छाता गया। गुड्डू लड़का नया था, उत्साही था, बारातियों में घुल मिल गया था। मैंने बस में रेडियो धीमा कर रखा था, लेकिन मन अंदर से खाली था, जैसे हर मील के पत्थर के साथ मन में कोई पुरानी आवाज लौट रही हो। और जब वो मोड़ आया, वही मोड़, वही टूटी फूटी सड़क, मेरा हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। क्या हुआ भैया? गुड्डू ने पीछे से पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गियर बदलते हुए कहा, यह रास्ता कुछ अलग है, ध्यान रखना। मोड़ से बस धीरे धीरे मुड़ी। कोहरा अब भी था, पर उतना नहीं जितना उस रात था। शायद मौसम अलग था, या शायद आज वो ताकतें सोई हुई थीं। लेकिन मेरा दिल कह रहा था, नहीं, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ दिखावे में बदला हुआ। कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ झोपड़ियां दिखाई दी। वो झोपड़ियां बिल्कुल वैसी थीं जैसी उस रात देखी थी। मैंने बस धीमी की और धीरे से साइड में रोक दी। गुड्डू बोला, भैया यहीं उतरना है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन आंखें झोपड़ियों पर थीं। तू यहीं रुक, मैं देख के आता हूं, मैंने कहा और नीचे उतर आया। झोपड़ियों की तरफ बढ़ा। एक एक कदम भारी हो रहा था, दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। मैं जमीन को देखता जा रहा था, कहीं फिर वैसी ही राख ना हो, या फिर कोई अधजली चिता ना दिखे। लेकिन इस बार जमीन सूखी थी, झोपड़ियां जली हुई नहीं थी। वहां हल्की रोशनी थी। 1-2 औरतें चूल्हे पर कुछ बना रही थीं, बच्चे खेल रहे थे। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। मैं थोड़ा नजदीक गया और एक बूढ़े से पूछा, ये गांव कौन सा है? उसने जवाब दिया, भींखारामपुर। नाम अलग था। मैंने पूछा, यहां कुछ पुराना गांव तो नहीं था पास में? कोई उजड़ा हुआ इलाका, कोई श्मशान? वो बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, हाँ, पास में एक जगह है, लेकिन वहां कोई जाता नहीं। वो जगह
अब गांव नहीं है। मैंने गौर से उसकी आंखों में देखा। क्या हुआ था वहां? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली, फिर इशारे से पीछे की ओर एक सुनसान इलाके की तरफ दिखाया। बहुत साल पहले उस ओर एक गांव हुआ करता था। एक रात वो पूरा गांव बस गायब हो गया। कोई नहीं जान पाया कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि कोई रोग फैला था, कुछ कहते हैं तांत्रिक क्रिया हुई थी। अब वो जगह बस जंगल है और रात को वहां से अजीब सी रोशनी आती है। मैंने पूछा, कोई गया कभी? वो हंसा, फीकी सी हंसी, और बोला, गए होंगे पर लौटे नहीं। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। लौटकर बस में बैठा। गुड्डू ने पूछा, क्या हुआ भैया? मैंने कहा, कुछ नहीं, वही पुराने रास्ते हैं, पुरानी बातें। बारात लेकर हम गांव के अंदर चले गए। शादी समारोह शुरू हो गया, लेकिन मैं उस रात चुप रहा। खाना नहीं खाया, सोया नहीं, बस दूर देखता रहा, उस ओर जहां एक गांव हुआ करता था। और अब सिर्फ आग बची थी और मुझे पूरा यकीन था वो आग अब भी बुझी नहीं। शादी उस गांव में 2 दिन तक चली। सब कुछ बाहर से वैसा ही था जैसा हर बार होता है। घोड़ी, बैंड बाजा, हलवाई, कनातें, बच्चे, बुजुर्ग, रस्में। पर अंदर से मैं हर पल किसी अनदेखे डर की गिरफ्त में था। वो डर अब मेरी आंखों से नहीं झांकता था, बल्कि मेरी सांसों के साथ चलता था। दूसरी रात शादी के बाद मैंने खाना खाने से मना कर दिया। बस एक कोने में बैठा रहा। सबने सोचा थका हुआ हूं, लेकिन मुझे पता था कि बात थकावट की नहीं थी। मेरी थकावट उस चीज से थी जो मेरी नींद के अंदर पल रही थी। रात को मैं गांव के एक कमरे में लेटा था। मिट्टी की दीवारें, छत पर पुआल, एक बल्ब टिमटिमा रहा था। गुड्डू बगल में खर्राटे ले रहा था, लेकिन मेरी आंखें छत पर टिकी थीं। न नींद आ रही थी, न हिम्मत हो रही थी कि बाहर जाकर कुछ देख लूं। कुछ तो था वहां, कोई नजर, कोई साया जो मेरी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। और फिर कब आंख लग गई पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही सोया सपना शुरू हो गया। मैं उसी रास्ते पर था, वही टूटी फूटी सड़क, वही कोहरा, वही चुप्पी। और फिर वो मोड़ आया, और फिर वही झोपड़ियां, लेकिन इस बार सब कुछ और भी ज्यादा साफ दिख रहा था। वहां कोई खाना पका रहा था। औरतें थीं, उनकी पीठ मेरी ओर थी। वो सब किसी गोल चीज को गूंथ रही थीं, आग जला रही थीं। मैं पास गया, लेकिन एकदम चुप, आवाज नहीं कर रहा था। उनमें से एक औरत ने घूंघट हटाया और इस बार मैं चेहरा साफ देख पाया। वो चेहरा फिर से वही जली हुई खाल, सिकुड़ा हुआ मुंह और धधकती आंखें। उसने मुझे देखा नहीं, लेकिन जैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। फिर अचानक बाकी औरतों ने एक साथ गर्दन घुमाई और मुझे देखा। उन सब के चेहरों पर वही जले हुए निशान थे, लेकिन अब उनके होंठ हिले और वो सब एक साथ बोलने लगी। आज की रात फिर से दावत है। मेरे कानों में वो शब्द हथौड़े की तरह बजने लगे। मांस, आज हमें फिर से मांस मिलेगा। उनमें से एक औरत के हाथ में एक आदमी का कटा हुआ हाथ था। वो उसे चूल्हे में डाल रही थी, जैसे किसी सामान्य रसोई की तैयारी हो। मेरा शरीर वहीं थरथरा गया और तभी मैंने अपने पैर देखे। मेरे पैरों में जंजीरें थीं, मैं बंधा हुआ था और वो सभी औरतें मेरी ओर बढ़ने लगीं, उल्टे पांव चलते हुए। उनके चेहरे अब और पास थे। अब मैं उनकी सांसों की जलन महसूस कर रहा था और एक औरत ने मेरा सिर पकड़कर झुकाया और मेरे कान में फुसफुसाई, तेरी बारी अब आई है, तेरा मांस अब हमारी आग में पकेगा। मैं चीखते हुए उठ बैठा। सामने गुड्डू डर के मारे उठ गया था। भैया क्या हुआ? मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहां हूं। सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे सीने में आग लगी हो। मैंने पानी मांगा। गुड्डू बोला, भैया सपना था क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो बोला, सपना नहीं था ना, आप वही जगह फिर देख के आए हो। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो आज भी मुझे ढूंढ रहे हैं, मैंने फुसफुसा कर कहा। गुड्डू चुप हो गया। हम दोनों उस रात फिर नहीं सो सके। सुबह बारात रवाना हुई। सब हंसते गाते बस में चढ़े, पर मैं चुपचाप स्टीयरिंग पर बैठा, खामोश। जैसे ही हम उस गांव से निकले, मेरी नजरें एक बार फिर उस तरफ गईं जहां वो उजड़ा गांव था, वो जगह जहां आग अब भी जल रही थी। और मुझे लगा जैसे हवा में फिर वही आवाज आई, तेरी बारी अब आई है। शादी की बारात को छोड़ने के बाद हम जैसे ही बीकानेर की ओर वापस लौटे, मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा था। बाहर का मौसम सुहाना था, लेकिन भीतर कोई आंधी चल रही थी। बस के स्टीयरिंग पर हाथ था, लेकिन दिल फिर उसी राख में उलझा हुआ था। गुड्डू चुप था,
लेकिन उसकी आंखें बार बार मुझे देख रही थीं, जैसे पूछना चाहता हो कि अब क्या। लेकिन मैं खुद नहीं जानता था कि आगे क्या है। जैसे जैसे हम उसी पुराने रास्ते की ओर बढ़े, वो मोड़, वो पगडंडियां, वो हवा का भारीपन, वैसे वैसे मेरा सीना और भारी होता गया। सड़क खाली थी, आसमान पर एक दो बादल थे और ठंडी हवा अब भी रात की बाकी थी। हम उसी मोड़ पर पहुंचे जहां से पहले वो टोली बस में चढ़ी थी। मैंने बस रोकी नहीं, बस एक बार उस जगह को देखा और फिर वो दिखी, एक औरत, सिर्फ एक, सड़क के किनारे खड़ी, साड़ी में, घूंघट में। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने ब्रेक मारा। गुड्डू पीछे से बोला, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। वो औरत हिली नहीं, एकदम स्थिर, मानो किसी ने मिट्टी में गाड़ दिया हो। मैंने ध्यान से देखा, उसके पैर जमीन से हल्के उठे हुए थे। नॉर्मल इंसान के पैर ऐसे नहीं होते। मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई और जैसे ही उसकी बराबरी में पहुंचे, वो मुड़ी नहीं, लेकिन हवा जैसे उसके चारों ओर सिमट गई हो। गुड्डू अब थोड़ा डरने लगा था। भैया, ये वही लोग हैं क्या? उसकी आवाज कांपी। मैंने गाड़ी फिर से चालू की और तेजी से बढ़ा दी। हाँ, मैंने सिर्फ इतना कहा। कुछ दूर जाकर मुझे फिर वही पुराना रास्ता दिखाई दिया, जो कच्चे पत्थरों वाला था, जो उस भूतिया गांव की ओर मुड़ता था। वो रास्ता अब बंद था, बांस की फट्टी लगाई गई थी और उस पर लिखा था, खतरा, आगे जाना मना है। लेकिन एक अजीब बात हुई, मेरे दोनों हाथ कांपने लगे। गाड़ी अपने आप उस दिशा में मुड़ने लगी, जैसे स्टीयरिंग मेरे हाथ में ना होकर किसी और के वश में हो। मैंने हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी ने मेरी कलाई कसकर पकड़ डीच रखी हो। गुड्डू चिल्लाया, भैया क्या कर रहे हो? उधर क्यों जा रहे हो? मैंने दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़कर पूरा जोर लगाया और किसी तरह गाड़ी को सीधा किया। बस सड़क पर वापस आ गई। हम दोनों चुपचाप बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, वो लोग मुझे बुला रहे थे, अब मेरे सपनों में नहीं, बल्कि असल में। हम बीकानेर लौटे, सेठ को बस दी। गुड्डू ने वहीं से छुट्टी मांग ली और चला गया। मैं अकेला रह गया। रात को घर गया, लेटा तो फिर वही सपना, वही औरतें, वही चूल्हा, वही मांस, वही आग। और इस बार मैं वहां अकेला था, आनंद भी नहीं था। उनके चेहरे पास पास आते रहे और इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस एक ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया, तू बचेगा नहीं, तेरे हिस्से की आग जल रही है। मैं चीख कर उठ गया। अगले दिन मैं किसी काम से शहर के दूसरे छोर पर गया। ऑटो से लौट रहा था। रास्ते में एक मोड़ आया और मैंने अचानक ऑटो रुकवा दिया। वहीं सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर था, छोटा सा हनुमान जी का मंदिर। मैं अंदर गया। पुजारी अकेला था। मैंने उससे पूछा, बाबा, कभी किसी ने ऐसा कहा है कि भूत सपने में आकर बुलाते हैं? वो चुप हो गया, फिर बोला, जब किसी की चिता अधूरी रह जाए या कोई तंत्र में फंस जाए तो आत्मा भूखी रह जाती है। वो सपने में नहीं, मन में घर कर लेती है। मैंने पूछा, उसे कैसे मिटाया जाए? उसने कहा, राख से और मंत्र से, लेकिन सबसे पहले उसे पहचानना होगा कि वो कौन था और क्यों अब तक जिंदा है उस आग में। मैंने पूछा, मगर ये कैसे पता चलेगा? वो बोला, तुझे दोबारा वहां जाना पड़ेगा। मैं हक्का बक्का रह गया। वही बात जो मैं खुद से भाग रहा था, अब दूसरे की जुबान से सुन रहा था। मैंने फैसला कर लिया, मैं फिर जाऊंगा उसी गांव, उसी राख में, क्योंकि अब डर को खत्म करने का एक ही रास्ता था, उसे देखने जाना, उसकी आंखों में। जिस रात मैंने ये तय किया कि अब और नहीं भागना, उस रात एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान से पहले की हवा हो, बहुत ठंडी, बहुत चुप, बहुत भारी। मैंने सुबह सुबह अपनी पुरानी बस सेठ से मांगी। उसने बिना ज्यादा सवाल पूछे चाबी दे दी। शायद अब तक उसे समझ आ गया था कि मुझसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता। गुड्डू को मैंने फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। आनंद का नंबर पुराने फोन में था, जो अब मेरे पास नहीं था। अब इस बार मैं सचमुच अकेला था। बस स्टार्ट की और निकल पड़ा। रास्ता वैसा ही था जैसे पहले था, पक्की सड़क, फिर टूटी फूटी सड़क, फिर वो वीरान मोड़, फिर वो कोहरा। दोपहर थी, लेकिन उस इलाके में दिन भी रात की तरह लगता है। आगे बढ़ा तो एक जगह एक साधु खड़ा दिखाई दिया, वहीं जहां पिछली बार अघोरी मिला था। मैंने बस रोकी। वो साधु करीब आया। उसकी आंखों में वही धधकती हुई आग थी। फिर लौट आया। उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ, इस बार सब खत्म करने आया हूं। वो मुस्कुराया, एक हल्की बुझी हुई मुस्कान।
तो राख साथ लाई है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया और जेब से वो पुरानी माला निकाली जो मंदिर के पुजारी ने दी थी। उसके साथ कुछ राख भी थी जो मैंने अब तक संभाल कर रखी थी। चल, उसने कहा, पर याद रख, भागना मत, नहीं तो वो पीछा करेंगे और इस बार पकड़ लेंगे। मैंने बस उसके पीछे पीछे गाड़ी चलाई। वो पगडंडी पर चल रहा था, नंगे पैर, बिना डरे। कुछ दूर चलने के बाद वो रुका, हाथ से इशारा किया, अब तू अकेला जाएगा। मैंने बस रोकी, हैंड ब्रेक खींचा और उतर गया। राख जेब में थी, माला गले में। मैंने कदम बढ़ाए और फिर वही जगह सामने आई। अब वहां झोपड़ियां नहीं थी, अब वहां सिर्फ राख थी, काली सूखी उड़ती हुई राख। हर ओर चिताएं थीं, आधी बुझी आधी जलती, और वहां कुछ लोग भी खड़े थे। मैंने जब ध्यान से देखा तो मेरी सांस अटक गई। वो सब वही थे, वही चेहरे, वही औरतें, वही जली हुई खाल, और इस बार मुझे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और उनके बीच एक चेहरा और था, वो आनंद था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें बेजान, बदन पर राख की मोटी परत। मैंने चीख कर कहा, आनंद, ये क्या है? तू कैसे? उसने कुछ नहीं कहा। वो मेरे पास आया, उसके पैरों की चाल उल्टी थी, और फिर वो धीरे से बोला, अब मेरी मुक्ति तेरे मांस से ही होगी भैया। मैं पीछे हट गया। बाकी सब ने एक साथ गुर्राना शुरू किया, और फिर वो सब मेरी ओर दौड़े। मैंने जेब से राख निकाली, हवा में उछाली और जमीन पर घेरा खींचा। जैसे ही वो राख जमीन पर पड़ी, एक झंझनाहट हुई, जैसे किसी ने घंटे बजा दिए हों। वो सब चीखने लगे। उनकी आवाजें इंसानों जैसी नहीं थी, जलते हुए जानवरों जैसी थी। मेरा बदन सुन्न हो गया। मैंने माला कसकर पकड़ी, आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, हनुमान चालीसा। मैंने याद की हुई पंक्तियां बोलनी शुरू की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वो सब अब चारों ओर घूम रहे थे, गोल गोल। मैंने देखा आनंद वहीं खड़ा था। अब उसकी आंखें भीग चुकी थीं। वो धीरे से बोला, भैया मुझे निकाल ले, मेरी चिता जल रही है, लेकिन मैं अंदर से ठंडा हूं। मैंने उसकी तरफ राख उछाली, लेकिन वो नहीं जला। वो बोला, मैं अब आत्मा नहीं, बीच में अटका हुआ हिस्सा हूं, मुझे ले चल। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने चीख मारी। वो औरतें उल्टे पांव दौड़ती हुई मेरी ओर आ रही थीं। मैंने आनंद का हाथ पकड़ लिया और हम दोनों बस की तरफ भागे। भागते हुए मेरे कदम जमीन से टकरा रहे थे, जैसे हर कदम पर वो साया मेरे पैरों को खींचना चाहता हो। बस दूर खड़ी थी, हम दौड़े। मैंने हैंड ब्रेक खोला, बस स्टार्ट की और गियर लगाया। आनंद अब बगल में बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। मैंने पीछे देखा, वो सब राख बन चुके थे। बस चल पड़ी। हम दोनों चुपचाप बैठे थे। थोड़ी देर बाद आनंद ने कहा, भैया अब मैं चैन से सो सकूंगा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन अब उसकी सीट खाली थी, सिर्फ राख की एक परत वहां थी। मैं समझ गया, वो बस अब मेरे साथ था, मुक्ति पाने के लिए। और अब वो आजाद था। आनंद की राख बस की सीट पर रह गई थी। मैंने देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया। वो जैसे मेरे बगल में बैठा रहा हो, लेकिन बिना आवाज के, बिना हरकत के। और फिर धीरे धीरे हवा के झोंके के साथ वो राख बस के खुले खिड़की से उड़ गई। बस यूं ही जैसे किसी ने हल्के हाथ से उसे सहलाकर विदा किया हो। मन में एक भारीपन था, लेकिन उसके पीछे एक राहत भी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा भार उतर गया हो, जैसे कोई अधूरी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बस की स्टीयरिंग अब भी मेरे हाथ में थी, पर अब गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, कुछ और चला रहा था। एक जिज्ञासा, एक बेचैनी, एक सवाल, आखिर इन सबके पीछे क्या था? रास्ता अब भी वही था, वही सूनी सड़क, वही वीरान खेत और वही कोहरे में डूबी जमीन। और फिर कुछ दूरी पर वही पुराना बरगद का पेड़ नजर आया। मैंने बिना सोचे समझे वहीं बस रोकी और उतर गया। वो अघोरी वहीं बैठा था, ठीक वैसे ही जैसे पहले दिन मिला था। नंगे बदन पर भस्म लिपटी थी, आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई अनसुना मंत्र चल रहा हो। मैं चुपचाप सामने बैठ गया। काफी देर तक हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ हवा, राख और चुप्पी। फिर अचानक उसने आंखें खोली। आ गया? उसने पूछा। मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। आनंद को शांति मिली? मैंने कहा। वो मुस्कुराया। मिलनी ही थी, उसकी आत्मा अटक गई थी, लेकिन तुम्हारा रास्ता अब भी बाकी है। मैं चौंका। अब भी? हाँ, उसने कहा। तुमने मुक्ति दिलाई, पर जड़ अभी भी जिंदा है। मैं चुप रहा।
तुम जानते हो उस गांव की असलियत क्या थी? उसने पूछा। मैंने कहा, थोड़ा बहुत सुना है, पर पूरी बात नहीं। वो बोला, बैठ, आज तू सुनेगा वो जो किसी ने नहीं बताया। उसने कहना शुरू किया। आज से कोई 60-70 साल पहले की बात है। यही इलाका तब हरा भरा हुआ करता था, खेती, पशुपालन और लोगों में बड़ा मेल मिलाप। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के कुछ तांत्रिकों ने मिलकर एक यज्ञ किया, एक ऐसा यज्ञ जिसमें बलिदान देना पड़ा, इंसानों का। उन्होंने कहा था कि इससे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। पर जब अगली सुबह सूरज उगा तो पूरा गांव खाली था। सिर्फ राख और अधजली चिताएं मिली थीं, ना कोई लाश, ना कोई जिंदा। जो बचा वो सिर्फ जलता हुआ जमीन का टुकड़ा। कुछ लोग कहते हैं वो यज्ञ अधूरा था, कुछ कहते हैं उसने खुद तांत्रिकों को निगल लिया और तब से हर साल एक आत्मा जागती है। कोई नहीं जानता कौन, पर वो अपने हिस्से का मांस मांगती है, एक शरीर जिसे वो आग में झोंक सके। मैंने धीमे से पूछा, क्या अब भी वो आत्मा है? वो बोला, अब भी, और जब तू पहली बार वहां गया था वो जाग चुकी थी। मैंने याद किया, वो चेहरा, वो चूल्हा, वो औरतें जो मांस पका रही थीं, वो सब असली नहीं थीं। वो उस एक आत्मा के रूप थे, एक प्रेत जो 100 चेहरों में घूमता है। अब क्या करूं? मैंने पूछा। तू उसे बुझा नहीं सकता, उसने कहा, पर एक काम कर सकता है, उसकी राख को पवित्र कर। कैसे? उस जमीन पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, ठीक उस जगह जहां आग अब भी जलती है। पर इस बार कोई साथ नहीं होगा, कोई राख नहीं, कोई माला नहीं, सिर्फ तू और तेरी श्रद्धा। मैं चुप रहा बहुत देर तक, फिर खड़ा हुआ और कहा, मैं जाऊंगा। वो अघोरी मुस्कुराया, फिर एक पोटली खोलकर दी। इसमें तुलसी की माटी है, उसने कहा। बस से उतरने के बाद इसे अपने माथे पर लगाना, और याद रख, पीछे पलटकर कभी मत देखना। मैं बस में चढ़ा। इस बार डर नहीं था, इस बार मैं खुद जा रहा था, किसी के बुलावे पर नहीं, किसी सपने में खींचे जाने पर नहीं, बल्कि उस पाप को मिटाने के लिए जो अब तक जमीन पर सुलग रहा था। बस की खिड़की से बाहर देखा, वही बरगद अब और भी शांत लग रहा था, जैसे किसी ने कहा हो, जा बेटा, अब तू सच में सामना कर ले। और मैंने बस स्टार्ट कर दी। रास्ता अब मुझे रटा हुआ सा लग रहा था। हर पेड़, हर मोड़, हर उबड़ खाबड़ गड्ढा, जैसे पहले भी अनगिनत बार पार किया हो। पर आज मेरे मन में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक शांत बेचैनी थी, जैसे कोई अपने कर्ज को चुकाने जा रहा हो। अघोरी की दी हुई पोटली अब भी मेरी जेब में थी। उसमें तुलसी की माटी थी और साथ एक छोटा सा तांत्रिक धागा, जो उसने बस इतना कहकर दिया था कि जब वक्त आए तो ये खुद तुम्हें याद दिला देगा। बस से मैं वहीं उतरा जहां पहले उतर चुका था। अब न कोई साथ था, न कोई आवाज, न कोई राख की लकीर। मैं अकेला था। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक जानी पहचानी घुटन थी, वो जो तब महसूस होती है जब किसी जगह से कोई अधूरी आत्मा टकराती है। राख अब भी जमीन पर थी, सैकड़ों चिताओं की राख, और उनके बीच एक रास्ता खुलता हुआ जो मुझे उस मैदान की तरफ ले गया जहां कभी गांव हुआ करता था। मेरे कदम अब खुद चल रहे थे, कोई डर नहीं, लेकिन आंखें अब भी सतर्क थीं। और जैसे ही मैंने उस अधजली जमीन पर पैर रखा, वो फिर से शुरू हुआ। चारों ओर हवा तेज हो गई, कोहरा घना हो गया, और फिर वो आवाजें। तेरी बारी आई है। मैं रुका नहीं, जेब से तुलसी की माटी निकाली, माथे पर लगाई और हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। AUM श्री हनुमते नमः। मुंह से खुद ब खुद शब्द निकलने लगे। मंत्र नहीं, बस भक्ति थी। अब कोई पुराना पाठ याद नहीं कर रहा था। मैं अपने डर से, अपनी आंखों से कह रहा था, अब बहुत हुआ। और तभी सामने एक आकृति उभरी, पहले धुंधली, फिर साफ। वो वही औरत थी जिसे मैंने पहले कई बार देखा था। जली हुई खाल, उल्टे पांव, आंखों से लपटें। वो मेरे सामने आई और बोली, क्यों आया है? मैंने कहा, मैं आया हूं आग बुझाने। उसने हंसी जैसी कोई चीज निकाली और बोली, जिस आग से हम बने हैं उसे कोई नहीं बुझा सकता। मैंने आंखें बंद की और पहली बार मुझे वो सब दिखा जो आज तक सिर्फ अफवाह थी। गांव का एक दृश्य, शाम की आरती, बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। तब एक तांत्रिक आया, हाथ में कोई किताब थी। उसने सरपंच से कहा, अगर चाहते हो कि यह गांव कभी सूखा ना देखे तो बलिदान देना होगा। सरपंच लालच में राजी हो गया।
रात को 7 जवान लड़के, 2 औरतें और एक नवजात बच्चा चुपचाप उठा लिए गए, चुपचाप, बिना किसी को बताए, तंत्र के लिए। शमशान में यज्ञ हुआ, उनकी बलि दी गई, लेकिन वो यज्ञ अधूरा रह गया। तांत्रिक मरा नहीं, पर उसकी आत्मा बंट गई उन सब के शरीरों में जिनकी बलि दी गई थी, और तब से वो सब जीवित नहीं, लेकिन मिटे भी नहीं। हर साल वो आत्मा एक बार फिर से शरीर मांगती है ताकि खुद को पूरा कर सके। मांस, आग, चूल्हा, वो सब सिर्फ एक प्रतीक है। असल में ये कोई भूत नहीं है, ये अधूरी आत्माएं हैं। मैंने आंखें खोली। वो औरत अब और पास आ गई थी। उसकी सांस अब मेरे गाल पर लग रही थी, गर्म, जलती हुई। मैंने जेब से धागा निकाला और उस राख पर फेंका। एक विस्फोट जैसी आवाज आई, हवा एकदम थम गई और उस औरत ने पीछे हटते हुए कहा, तेरे जैसा कोई पहले नहीं आया था जो डर कर नहीं, समझ कर आया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, लपटे नहीं, सचमुच के आंसू। उसकी आवाज बदली। अब वो औरत की नहीं, एक बच्ची की थी। हमें बस कोई चाहिए था जो समझे कि हम भूत नहीं हैं, हम बस अधूरी कहानियां हैं। और फिर वो जलने लगी। नहीं चीखी, नहीं भागी, बस जलती रही। आत्मा की आग से नहीं, मुक्ति की लौ में। चारों ओर की राख उड़ने लगी। कई परछाइयां एक एक कर आसमान की ओर उठी, बिना शोर, बिना डर, सिर्फ शांति। और फिर एकदम सन्नाटा। जमीन ठंडी हो गई, कोहरा छोड़ गया और पहली बार मुझे वहां घास उगती दिखाई दी। मैं वापस लौटा। वो बरगद अब हरियाली में डूबा हुआ था। बस स्टार्ट की और जब साइड मिरर में पीछे देखा तो सिर्फ एक खेत था। ना झोपड़ियां, ना चिता, ना कोई राख, बस एक सूखा शुद्ध मैदान और मेरे अंदर एक गूंजती हुई शांति। बस की स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई पुराना वादा पूरा कर दिया हो, जैसे कोई आरण उतर गया हो, जैसे एक अधूरी कहानी अब अपने आखिरी पन्ने पर पहुंच गई हो। रास्ता अब जाना पहचाना था, लेकिन अब डर नहीं था। वो मोड़, वो कोहरा, वो वीराना, सब अब सिर्फ भूगोल के हिस्से लग रहे थे, न कि किसी प्रेतलोक के। बीकानेर की ओर लौटते हुए मन बहुत हल्का था, लेकिन साथ ही एक अजीब खामोशी भी थी, जैसे किसी बुरी आत्मा की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के डर के चले जाने की, जो चीखते नहीं, बस चुपचाप मन में बैठे रहते हैं। जैसे जैसे शहर पास आता गया, हवा भी बदली। ट्रैफिक, शोर, लोग, दुकानें, सब कुछ वापस सामान्य जैसा लग रहा था, पर मेरे भीतर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मैंने बस सेठ की कोठी के बाहर लगाई, चाबी लेकर अंदर गया। सेठ अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर वो चौंका। अबे कहाँ चला गया था? 2 दिन से कोई अता पता नहीं, फोन भी बंद। तुझे ढूंढने का मन कर रहा था पुलिस से। मैंने सिर्फ चुपचाप चाबी उसके सामने रख दी। उसने मेरी शक्ल देखी, फिर चुप हो गया। ठीक तो है ना तू? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन वो आंखें जो मैं रोज आईने में देखता था अब वैसी नहीं रही थी। उनमें एक धुंध थी, एक झील जैसी गहराई, जिसमें कोई झांके तो अपना अक्स भूल जाए। छुट्टी चाहिए कुछ दिन, मैंने कहा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मैं पलटकर निकल आया। गांव लौटा। माँ ने पूछा, चेहरा काला क्यों लग रहा है रे? बीमार है क्या? मैंने मुस्कुरा दिया। नहीं, अब तो ठीक हूं, मैंने जवाब दिया। उस रात पहली बार मैंने चैन की नींद ली। ना कोई सपना, ना कोई दौड़ती आत्मा, ना कोई जली हुई औरत, सिर्फ गहरी नींद। अगले दिन गांव के मंदिर गया। पुजारी मुझे देखकर मुस्कुराया। अच्छा लग रहा है तुझे देखकर, उसने कहा। चेहरा हल्का हो गया है। मैंने कहा, वो आत्माएं अब नहीं हैं। उसने आंखें बंद की। अब नहीं। तू गया था वहां? मैंने सिर हिलाया। आत्माओं को कोई भगा नहीं सकता, लेकिन समझा सकता है। पुजारी ने प्रसाद दिया और कहा, तू अब डर के उस पार पहुंच गया है बेटा। अब तेरे भीतर जो है वो कोई प्रेत नहीं, बस याद है। मैंने वही प्रसाद हाथ में लिया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। धूप थी, तेज लेकिन शांत। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद शहर से एक पुलिस वाला गांव में आया। उसने मेरे बारे में पूछा, मुझसे मिलने आया। आप ही यशवंत हैं? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने एक फाइल निकाली, उसमें कुछ तस्वीरें थीं। आपकी बस उस इलाके में देखी गई थी जहां पिछले 10 साल में कोई नहीं गया। मैंने कहा, हाँ मैं गया था। उसने कहा, पर वहां कोई गांव नहीं है, कोई राख नहीं, कोई चिता नहीं, कोई सड़क तक नहीं है। जो आपने बताया वो वहां नहीं मिला। मैंने मुस्कुराया। मिलेगा भी नहीं, मैंने कहा।
वो चौंका। मैंने पूछा, कभी खुद जाकर देखा है आपने? उसने कहा, नहीं, हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा, इसीलिए नहीं मिला आपको कुछ? उसने मुझे कुछ कागज पर साइन करने को कहा और चला गया। उस रात मैंने एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया। मेरा नाम यशवंत है, मैं बस चलाता हूं। लेकिन एक रात मेरी जिंदगी ऐसी जगह जा पहुंची जहां कोई रास्ता नहीं जाता और जहां से लौटते हुए इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। कहानी मैं नहीं बना रहा था, वो खुद उतर रही थी मेरे अंदर से। जैसे राख की परतों से अब भी कोई धीमी लौ निकल रही हो। जैसे मुक्ति सिर्फ आत्माओं को नहीं मिली हो, मुझे भी मिली हो। साल बीत गए उस रात को। अब मैं बस नहीं चलाता। बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर लकीरें हैं और दिल में बस एक शांति है जो हर तूफान के बाद आती है। गांव में ही रहता हूं, खेती बाड़ी देखता हूं, मंदिर जाता हूं। कभी कभी मंदिर के पास बैठकर उन लोगों को देखता हूं जो पहली बार शहर जा रहे होते हैं, नए चमकते चेहरों के साथ। वो मुझे पहचानते नहीं, पर मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं और मैं सिर्फ हल्का सा सिर हिला देता हूं। उन्हें यह नहीं पता कि एक वक्त मैं भी ऐसा ही था। उस सुबह कुछ अलग था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, ठंडी हवा बह रही थी, मंदिर की घंटी अभी अभी बजी थी। मैं खेत के रास्ते पर टहलने निकला। अचानक मंदिर के पुजारी मेरे पास दौड़ते हुए आए। यशवंत भैया, उन्होंने पुकारा। मैं रुका। आज एक लड़का आया था मंदिर में, शहर से, उन्होंने कहा। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो लड़का बार बार पूछ रहा था, क्या यहीं कोई यशवंत रहता है? और फिर बोला कि उसके सपने में एक जगह आई है, राख से भरी जमीन, जलती चिताएं और एक उल्टे पांव वाली औरत। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या नाम बताया उसने? मैंने पूछा। पुजारी बोला, नाम आनंद। मैं जम गया। कहाँ है वो लड़का? मंदिर के बाहर बैठा है, पीपल के नीचे। मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा। सचमुच एक अजनबी लड़का बैठा था। उम्र कोई 20-22 साल, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर डर भी था और जिज्ञासा भी। मैंने पास जाकर पूछा, बेटा किसे ढूंढ रहे हो? उसने मुझे देखा, फिर बोला, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मेरे सपनों में कोई आता है, वो कहता है यशवंत से मिलो, वो तुम्हें बताएगा आग के बारे में। मैंने उसकी आंखों में देखा, वही सवाल, वही बेचैनी जो कभी मेरी आंखों में थी। मैं चुप रहा, फिर बोला, तुमने क्या देखा? उसने कहा, एक जगह जली हुई चिताएं और एक औरत जो कहती है तेरी बारी आई है। मैंने आंखें बंद की, सब कुछ लौट आया। वो आवाज, वो मोड़, वो आग। पर मैं मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। उसने कहा, आनंद। मेरे अंदर एक हुक सी उठी। क्या ये वही आत्मा है जो जन्म लेकर वापस आई, या बस कोई संयोग, या एक नई शुरुआत? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो बेटा, जो देखा है वो सपना नहीं, एक आवाज है, और मैं तुम्हें उस आवाज की भाषा समझा सकता हूं। वो बोला, मैं डरता हूं। मैंने कहा, डर जरूरी है, लेकिन उससे भागना नहीं, उसकी आंखों में देखना जरूरी होता है। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप वहां चलेंगे मेरे साथ? मैंने आकाश की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, पर एक हल्की सी राख की परछाई हवा में तैर रही थी। मैंने कहा, हाँ बेटा, मैं एक आखिरी बार चलूंगा। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस अगली पीढ़ी तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। शहबाज खान भाई वेस्ट बंगाल से, अवनीत मानसी जानवी जालंधर पंजाब से, किरण दास जी वेस्ट बंगाल खड़गपुर से, एसके जिंदल भाई लुधियाना पंजाब से, सईद राशिद भाई दुबई से, तेजस्विनी जी ओडिशा से, फिरोज भाई पुणे से, सीमा जी बंगलौर से, गंगा शर्मा जी बेंगलोर से, शशि सक्सेना, हरिकिशन सक्सेना, अनुष्का सक्सेना, गुड्डू सक्सेना हाथरस से, वसीम भाई बिहार से, गौतम रब्बीदास भाई असम करीमगंज से, समीर भाई वाराणसी से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, आर्यन भाई बैंगलोर से, विष्णु भाई असम से, आकाश भाई चेन्नई से, पटेल जयश्री और पटेल जसवंत भाई सूरत से, मोहम्मद वसीम भाई रेउसपुर सीतापुर से, शेखर प्रताप सिंह नेगी भाई हल्द्वानी उत्तराखंड से, अमित पवार भाई बारामती महाराष्ट्र से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, वरुण कुमार भाई झारखंड से, श्रेयम मालाकार भाई कोलकाता से, रवि बंशी भाई इंडिया से, गीता रानी जी जमशेदपुर से,
चंद्र कुमार जाटव भाई और उमेश जाटव भाई उत्तर प्रदेश हरदोई से, शकीला जी नेपाल से, वीर प्रताप भाई महाराष्ट्र से, अभिषेक भाई कानपुर से, आसिफ भाई कराची से, अभी ओमान भाई और इरफान शेख भाई उन्नाव से, अरबाज खान भाई उत्तराखंड नैनीताल से, सुरुचि शर्मा जी मुंबई से, राहुल भाई इंडिया से, आनंद गौतम भाई मेवा मध्य प्रदेश से, विक्की जाटव भाई इंडिया से, राजा भाई कोलकाता से, सौरभ शर्मा भाई साउथ कोरिया से, रंजीत शुक्ला भाई सतना मध्य प्रदेश से, मजीद भाई मालदीव से, बनकीम सरकार भाई वेस्ट बंगाल से, हरिदोय भाई असम से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, मोहम्मद खालिक भाई झांसी से, दिव्यानी जी दार्जिलिंग से, तुषार भाई दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से, चक्रवर्ती भाई मुंबई से, सुमंत भाई तालचर असम से, रवि डोरेमोन भाई इंडिया से, संध्या रेड्डी जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, सफदार अब्बास भाई पाकिस्तान से, यादविंदर दादरा भाई पंजाब फगवाड़ा से, लक्ष्मण शंकर जाधव भाई पुणे से, महेश भाई धाराशिव से, जब्बर खान भाई महाराष्ट्र से, सिकंदर अली भाई आगरा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, दीपक भाई सहरसा से, राजा अहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, सुमित्रा जी पश्चिम बंगाल से, गौतम रब्बीदास भाई असम करीमगंज से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से, जसवंत भाई सूरत से, ज्योति श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश से, कौशल भाई इंडिया से, अमरजीत पटेल भाई घाटमपुर से, अंगद कुमार भाई सांगरूर इंडिया से, सोम्या खोद्दाक जी दिमापुर नागालैंड से, बिशन सोनार भाई बिरकुची से, सन्नी भाई कानपुर से, अजीत सिंह भाई ओडिशा से, सत्या तिवारी भाई सिंगरौली मध्य प्रदेश से, ददुल साकिया भाई असम से, रुद्रा प्रताप भाई उत्तर प्रदेश से, शंकर कुलकर्णी भाई नागपुर से, संजीत यादव भाई रफीगंज से, सिमी मीणा जी जयपुर जगतपुरा राजस्थान से, रुस्तम भाई सिवान बिहार से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, जेपी शाह भाई हैदराबाद से, अनीस भाई दिल्ली से, रंजीत भाई मुंबई से, कृष्णा रजक भाई मुरैना मध्य प्रदेश से, फुरी शेरपा भाई नेपाल से, नागा पेमा जी अरुणाचल प्रदेश से, दीपक चौधरी भाई गाजियाबाद से, हिमेश रसाइली भाई झापा नेपाल से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अलिकदास भाई जलपगुरी वेस्ट बंगाल से, सागर क्षेत्र भाई झापा नेपाल से, जुबैर भाई पाकिस्तान से, बाबू मंडल राउरकेला से, उमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, सौरभ शर्मा भाई साउथ कोरिया से, सामंत भाई तेलचर ओडिशा से, के बी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, आसिफ भाई इंडिया से, गुलबहार भाई बदौसा से, सरोज भाई नेपाल से, संजय कनौजिया भाई दुबई से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।